Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए शुरुआत करते हैं संडे स्पेशल की। ओके, सो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं हम तो भक्ति, कृष्णा भक्ति नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो थोड़ा जल्दी ज्वाइन करते हो और अच्छा फील होता है। भगवत गीता भी सुनते ना, और अच्छा लगता है। कोई नहीं, अब अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और सब कोई अपने आप को सुधार पाए, यही अच्छा है। यही निवेदन है कि सब कोई अपने आप को सुधार पाए। आज की क्लास सबके लिए है, जो भी ये सोचते हो कि वो भक्ति करते हैं। थोड़ा आइए, थोड़ा आपको दर्शन कराएं, है ना। आपको थोड़ा दर्शन कराएं कि भक्ति किसको बोलते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, है ना। मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, तो अभी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ दिखा दिया जाए कि
ओके, ठीक है। ओके, चलिए। कुछ ऐसा चीज दिखा दिया जाए कि आप लोग बहुत आनंदित हो जाए। आनंदित नहीं, हाँ, सब निशब्द हो जाए, है ना। कुछ यही प्रयास है। चलिए। तो किस किस को लगता है वो कृष्णा की भक्ति नहीं छोड़ेंगे? सभी को बुलाइए ना। हमको यहाँ पे भी है ना, आज किसी ने बोला कि हम कृष्णा की भक्ति तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम कृष्णा की भक्ति तो नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अगर कोई ऐसा बोल दे तो मेरे पास बस एक ही चीज बचता है, हम उनको प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। क्यों प्रणाम नमन करेंगे? क्योंकि बात तो कुछ और है। ओके, चलिए। प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा मेरे को 30 सेकंड से 1 मिनट कुछ दीजिए। बाकी आप लोगों की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, पहले वो बता लें। पूछिए। भक्ति करने में कोई कष्ट आ रहा है? पहले तो हम आपके कष्ट ले लें। हैं? कुछ कष्ट है, बोलिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। जल्दी बताइए, बोलिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। शेयर करना है गुरुजी, एंड में करूं? हाँ, एंड में ही कीजिए। हाँ, यस। हाँ, कोई कष्ट आ रहा है? हाँ, ममता माता जी, हाँ प्लीज, यही तुम चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। रितेश प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, सही पहचाने। प्रभु जी हमको आदेश करिए, हम क्या करें, हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। जो हो गया है हमसे त्रुटि, ये तो हमें भी पता है, अब नई जानकारी था, नए नए हैं। ठीक। वो हो गया है, उस पर आपका कोई रिप्लाई भी नहीं आया। हम सोचे में पड़े, हम माला भी रोके हुए हैं, क्योंकि अब आप आदेश करेंगे तो नहीं नहीं, करेंगे कीजिए नहीं, कीजिए। तो कुछ है। नहीं नहीं, कीजिए, अब कीजिए। देखिए क्या होता है। हाँ हाँ, मैंने पहले ही बताया था, आपको बताया भी था कि आप, हाँ, देखिए क्या होता है, कभी भी किसी के लिए हम नाम जप करते हैं ना। हाँ, इनफैक्ट कोई वैष्णव भी नाम जप करे। हाँ, मैं बस म्यूट कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ। ओके। देखिए, एक्चुअली मैं रितेश प्रभु जी की जिज्ञासा क्या है वो जान लीजिए। रितेश प्रभु जी ने 2 मालाएं मंगाई थी। ठीक है, तो माला भी थी। जनरली मैं माला भेजने में बड़ा टाइम लगाता हूँ, क्योंकि चैंट करना होता है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद भेजता है। कोशिश करेंगे इसको भी, ये मेरी कमी है, इसको भी थोड़ा ठीक करने का। ओके, पर वो माला भेज दिया। अब हुआ क्या कि आ, माला कभी भेजा जाता है ना, तो किसी के लिए नाम जप किया जाता है। हाँ, बात कैसा है, समवन इंट्रोड्यूसेस, कोई होता है जो इंट्रोड्यूस करता है, प्रवेश करवा रहा है। तो हम लोगों को है ना, हम लोगों को हमेशा वैष्णवों की कृपा लेकर के भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। गुरु की कृपा मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो वैष्णव की कृपा लेकर के ही भक्ति करना चाहिए, कि वो कृपा करें। हाँ, क्योंकि कृपा तो ऊपर से आ रही है। बात तो हुआ क्या कि मैंने नाम जप किया, दोनों के लिए, जिन दोनों के लिए माला भेजनी थी, पहले पता करवाया कौन है। ठीक है, उसके बाद नाम जप किया। नाम जप करने के बाद हुआ ठीक उल्टा। अब जिनके लिए नाम जप किया, वो उल्टा उल्टा माला ले लिया। अब जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं लिख करके भेजता हूँ, पर मैंने चला करके, मतलब मैं थोड़ा ना धीरे धीरे काम कर रहा था उस समय, कुछ और भी काम कर रहा था, तो कोई इंटेंशनल नहीं था, बट मैंने उस पर नाम लिखा नहीं। ठीक है, अब वो क्या किया, उल्टा पुल्टा माला कर लिया। ठीक है, अब माला कर लिया, अब हम उसमें क्या बता सकते हैं, अब आप कीजिए, कोई बात नहीं, कीजिए। ठीक है, आगे चल के कभी माला मिलेगी तो तुलसी माला आपको मिल जाएगी आपके नाम की। ठीक है, इस बार का आपका गलती रहा है, कोई बात नहीं, अच्छे से अभी भक्ति कीजिए। देखिए क्या होता है, मूर्खता के कारण भक्ति नहीं रुकती है ना। कोई बात है, कोई बात है ना। अब कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, 16 माला जपने लगिए, तुलसी माला का प्रयास कीजिए, तुलसी माला मिलेगी ना। है, जब अच्छे से भक्ति करेंगे तुलसी माला मिलेगी ना, तो मिलेगी तो फिर आपको अपना माला मिल जाएगा, उसमें क्या सोचना है। ठीक है, उसके लिए मत सोचिए। ठीक है, वो होगा।
जो बीत गया सो बीत गया, अब उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब आपने माला ले ही लिया है, अब फिर पीछे मत हटिए। हाँ, यस यस प्रभु, पूछे। प्रभु जी वो माला वापस एक्सचेंज करे भाई से कि ना वही ना जो ना, पकड़ लिए वही करे? नहीं नहीं, जो पकड़ लिए वही कीजिए। जिसका जिसका आपने मान कर लिया वो आपका होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं। जो बीत गया अब उसको छोड़िए, अब आगे का देखिए, आगे क्या कर सकते हरे कृष्ण। हैं। हरे कृष्ण। और आगे अब अच्छे से कीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, पूछा कीजिए, पूछ के करना चाहिए। मैं चला करके वो नहीं भी किया ना, तो मैं चला करके फिर बाद में नहीं बोला। जब पहुंचेगा तो बात करेंगे, बात किए नहीं, अपने से स्टार्ट कर दिए। क्या स्टार्ट कर दिए? खुद से नहीं करना चाहिए भक्ति में, कुछ भी अपने से नहीं करना चाहिए। हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता। आज हम वही बता रहे हैं, जो लोगों को लगता है ना कि भक्ति में बहुत कुछ कर लेंगे और भक्ति करते हैं, भक्ति अच्छे से करते हैं। मैं थोड़ा आपको दर्शन कराता हूँ भक्ति किसको कहते हैं। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए, पहले आप पूछिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज तो देख करके लोग चक्कर खा के गिरेंगे। भक्ति करते हैं हम, भक्ति का भ तक नहीं किया है। हाँ, बोलिए। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, जल्दी पूछिए। हरे कृष्णा। यस, जनरली मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना, आज मैं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि अभी बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आज मैं पढ़ाता हूँ, रुकिए। हाँ, जल्दी से पहले पूछिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हम वैसे मौका भी नहीं देते ना, बाद में मौका कहाँ मिलेगा, है? हाँ, देखिए। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू करें, हैं? करें, पक्का बात है? फिर बाद में मत बोलिएगा मौका नहीं दिया, ठीक है। चलिए, अब समझने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन कौन भक्ति करता है। आज हमको किसी ने बोला कि हम भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे, तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं चैतन्य चैतामृत के ऑथर, और क्या बोल रहे हैं थोड़ा पढ़िए। यस, कौन पढ़ रहा है? विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। आदि लीला 5 पाठ 205 श्लोक भी पढ़िए। समान। हाँ जी गुरु जी। जगाई माधाई है ते पूंजी पे पापिष्ठ, पूरी शेर कीट है ते मुंजी से लघिष्ठ। समानार्थक शब्द। जगाई माधाई, दो भाई जगाई और माधाई। हेते अर्थात से, मुन्नी अर्थात मैं, से अर्थात वह, पापिष्ट अर्थात अधिक पापी, पूरी शेर अर्थात मल में, कीट अर्थात कीड़े, हैते अर्थात से, मुन्नी अर्थात मैं हूँ, से अर्थात वह, लघिष्ठ अर्थात निम्नतम या अधिक नीच। अनुवाद। मैं जघाई और माधाई से भी अधिक पापी हूँ और मल के कीड़ों से भी अधिक नीच हूँ। हरे कृष्ण। तो हम लोग तो क्या सोचते हैं, हम लोग अपने आप को भक्त समझते हैं ना, हम लोग अपने आप को भक्त समझते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्त हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? ये तो जगाई और मधाई से भी नीच है। जगाई और मधाई आपको पता है? जगाई और मधाई ने चैतन्य महाप्रभु के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति घोर अपराध किया था, है? कोई ऐसा पाप नहीं था जो वो किए नहीं थे। और जब चैतन्य नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए थे कि आप भक्ति कर लो, तो वो घड़ा फूटा, घड़ा फोड़ करके सर पे फोड़ दिए, तो नित्यानंद प्रभु के सर से खून निकल रहा, इतना पापी। अभी यहाँ पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? मैं जगाई और मधाई से भी अधिक पापी, जगाई और मधाई भी मेरे से अच्छे हैं।
और मैं कैसा हूं? मल में, मल, मल मतलब समझते हैं? टॉयलेट, मल, मल में जो कीड़ा हो जाता है उससे भी नीच हूं मैं। ये कौन बोल रहा है? ये शुद्धतम भक्त बोल रहे हैं, जिसके बातों के बिना हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते। यह है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, यह है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। चलिए अब और सुनते हैं, अभी तो कुछ नहीं सुने। ओके, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अब कुछ बोल रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में आपको पता होगा। कौन रीड करेगा? कोई और जल्दी, और भी कोई हैंड रेस कीजिए, कोई और भी हैंड रेस कीजिए। ओके, हाँ, पलक माता जी आ जाएंगे। ओके, पलक माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। 2 शील भक्ति विनोद ठाकुर अपने संकलन शरणागति समर्पण की पुस्तक में भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरे गीत दैन्य विनम्रता को समर्पित किए। उन्होंने उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिखा जिसने अपना पूरा जीवन भौतिक प्रयासों में बर्बाद कर दिया है, बिना वास्तविक भक्ति की एक बूंद के। गीत भूलिया तोमार में वे गाते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पर्शा यादेर भीतर हबे की तादेर भक्ति साधन। जो लोग अपने हृदय के भीतर भौतिक या निरपेक्ष मुक्ति की इच्छाएं रखते हैं, वे कभी शुद्ध भक्ति सेवा का पालन कैसे कर सकते हैं? मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। मेरा हृदय सांसारिक इच्छाओं से भरा है और मैं बिना किसी वास्तविक भक्ति के केवल स्वयं को एक भक्त के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? मेरा हृदय पापों से भरा हुआ है, मैं मुक्ति की कामना करता हूँ, भौतिक इच्छाएं करता हूँ और मैं भक्त की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जबकि हम लोगों को पता है, देखिए, अगर आपको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पे थोड़ी सी भी श्रद्धा कम हो, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, देखिए, आप कभी भी उनसे ज्यादा शुद्ध नहीं हो सकते हैं। अगर आप ये गुरु शिष्य परंपरा में हैं तो आप कभी भी उनसे ज्यादा शुद्ध नहीं हो सकते हैं। अगर आप ऐसी कल्पना करते हैं कि आप भक्ति विनोद ठाकुर से ज्यादा शुद्ध हो जाएंगे, इसका अर्थ है आप भक्ति करना जानते ही नहीं। समझ में आ रहा है? हम भक्ति विनोद ठाकुर से कभी शुद्ध हो नहीं सकते। एक शिष्य कभी भी गुरु से ज्यादा शुद्ध नहीं हो सकता। शिष्य पहले ये स्वीकारेगा कि गुरु शुद्धतम। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हम में तो कोई भक्ति है ही नहीं, हम में कोई भक्ति नहीं, हम में कोई शुद्धता नहीं। हमारा हृदय सांसारिक इच्छाओं में भरा हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर को, और मैं भक्त की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हम तो भक्त हैं जी। हम अपने आप को भक्त समझते हैं ना, हम भक्ति कर रहे हैं। और लोगों से सुनते हैं जब बोलते हैं भक्ति हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम कृष्णा को कभी नहीं छोड़ सकते। बड़ा आनंद होता है हमको। मतलब कोई अगर बोलता है ना कि हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, तो हमको समझ में आता है आप कृष्णा को निश्चित छोड़ोगे। ठीक है, ओके। हाँ, उसी पुस्तक के एक अन्य गीत में क्या बोल रहा है? कौन है? अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। भक्ति विनोद कहते हैं, हे भगवान, पुकारते हुए और आपके चरणों को पकड़ते नहीं, हुए। श्लोक भी पढ़ लीजिए, गलती पढ़े। हरे कृष्ण जी गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। भक्ति विनोद कहे, प्रभु कंठ धोरी, भावना भास मात्र रखीला श्री हरि। भक्ति विनोद कहते हैं, हे भगवान, पुकारते हुए और आपके चरणों को पकड़ते हुए मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास कोई वास्तविक प्रेम नहीं है। मेरे पास केवल सच्ची आध्यात्मिक भावना यानी भावाभास की एक फीकी छाया है, जिसे आपने
मुझे केवल अपना जीवन बनाए रखने की अनुमति दी है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि हम में कोई भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं। आध्यात्मिक भावना की फीकी छाया है, छाया है, वो भी कैसी फीकी। और क्योंकि मैं अपना जीवन जी पाऊं तो आपने मेरे को वो प्रदान किया हुआ है। ये वो शुद्धतम भक्त हैं जिनके भक्त पढ़ जिनके जिनके शब्द पढ़ करके कोई भी परिवर्तित हो जाए। शरणागति हम लोग पढ़ते हैं, शरणागति का जो सॉन्ग है, जो गीत उन्होंने लिखा है, उसका जब तात्पर्य पढ़ते हैं तो सब सोचता है कि भाव विभोर हो गया। एक बार में पूरा पढ़ लेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, परंतु वो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि हम में कोई भक्ति नहीं है। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, हम कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाएगा, हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, आपका इतना 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 शुद्धता आपका। ओके ओके, आशी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। 3 श्री नरोत्तम दास ठाकुर। अपने क्लासिक कार्य प्रार्थना में नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी आध्यात्मिक योग्यताओं की कमी पर विलाप करते हुए गहन भावुक प्रार्थनाएं लिखीं। गीत हरि हरि विफले विफले जन्म गोनाइनु में वे विलाप करते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुणायु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हे भगवान हरि, मैंने अपना जीवन व्यर्थ बिता दिया है। यह दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करने के बाद मैं राधा और कृष्ण की पूजा करने में असफल रहा। ऐसा है मानो मैंने जानते बूझते हुए जहर पी लिया हो। वह आगे चलकर अपने आप को एक उन्नत साधक के रूप में नहीं, बल्कि एक जिद्दी भौतिकवादी के रूप में वर्णित करते हैं, जो भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा वितरित दिव्य प्रेम के प्रति पूरी तरह से अंधा है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। एक तरफ तो क्या बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ बिता दिया। और कौन बोल रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। आप लोग डेली नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत सारे आरती करते हैं, है ना? सुबह से रात तक आई थिंक 3 4 5 आरती हम लोग करते ही होंगे नरोत्तम दास ठाकुर का डेली। और वो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपना दुर्लभ जीवन कैसा कर लिया कि राधा कृष्णा की पूजा नहीं किया। हमने अपना जीवन को व्यर्थ बिता दिया। ऐसा है जैसे हमने जहर खाया, जानते बूझते जहर खाया। तो ये है नरोत्तम दास ठाकुर, ये है नरोत्तम दास ठाकुर। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों का कोई परिस्थिति आएगा, हम लोग भक्ति छोड़ देते हैं, कृष्णा को छोड़ देते हैं, कृष्णा का सुनना छोड़ देते हैं, कार्य करना छोड़ देते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। थोड़ा सा कुछ विपरीत हो जाता है तो सब छूट जाता है, और हम सोचते हैं कि हम भक्त हैं, और वो कभी एक पल नहीं छोड़ते, और वो सोचते हैं कि हमने भक्ति की ही नहीं है। और ये सब तो फिर भी एक सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है। अब जो सुनने जा रहे हैं, हिल जाइएगा, कांप करके जहां पे वहीं पे गिर जाइएगा। सच बता रहा हूं, ठीक है? सच बता रहा हूं। हिम्मत है तो पढ़ लीजिए, जीवन भर याद रख लीजिएगा,
चैतन्य महाप्रभु के शब्द। चैतन्य महाप्रभु अपने लिए कुछ बोल रहे हैं। सच बता रहा हूं, झेल नहीं पाओगे। आराम से संयम से बैठिए, ठीक है, झेल नहीं पाइएगा। ओके, शीला माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। न प्रेम गंधो अस्ति तरापि मैं हरो कृण्डामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम वंशी विलासस्य आनंद लोकनम बिना विभ्रमि यत प्राण पतंग कान वृथा। समानार्थक शब्द। न कभी नहीं, प्रेम गंध भगवत प्रेम की सुगंध अस्ति है, दरा अपि थोड़े अंश में भी, में मेरे हरो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में क्रंदमी मैं रोता हूँ, सौभाग्य भरम मेरे सौभाग्य की मात्रा, प्रकाशितुम प्रदर्शित करने के लिए, वंशी विलासी महान वंशी वादक के आनंद मुख लोकनम देखना बिना विभर्मी मैं धारण करता हूँ, यत क्योंकि प्राण पतंगा मेरे कीड़े जैसे प्राणों को वृथा बिना किसी उद्देश्य के। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जारी रखा, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे हृदय में भगवत प्रेम का जरा भी लेश नहीं है। जब तुम मुझे वियोग में रोते देखते हो तो मैं केवल अपने महान सौभाग्य का प्रदर्शन करने के लिए झूठा अभिनय कर रहा हूँ। वास्तव में अपनी वंशी बजाते हुए कृष्ण के सुंदर मुख को न देखकर मैं अपने जीवन को एक कीड़े के समान बिना किसी उद्देश्य के जी रहा हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। कृष्ण और राधा रानी महारानी की युगल अवतार। ओके, वो क्या बोल रहे हैं? मेरे प्रिय मित्र, मेरे हृदय में भगवत प्रेम का जरा भी लेश नहीं है। हमको भगवान से प्रेम है ही नहीं। एक और जगह चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर मेरे को भगवान से सच में प्रेम होता तो मैं शरीर त्याग दिया होता। हमको इतनी पीड़ा होनी चाहिए कि हम शरीर त्याग देते। हमको प्रेम है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि उनको भगवान से प्रेम नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु से कोई शुद्ध मिलेगा? कोई शुद्ध मिलेगा? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हमको भगवान से प्रेम नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं? जब तुम मुझे वियोग में रोते देखते हो तो मैं केवल अपने महान सौभाग्य का प्रदर्शन करने के लिए झूठा अभिनय कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु यहां पे बोल रहे हैं कि जब तुम मेरे को रोते हुए देखते हो ना, मैं रोता हुआ दिखाई देता हूं, तो ये तो मैं अपनी महिमा करा रहा हूं। अगर कोई भगवत प्रेम में रो रहा है तो आप उसको देख करके उसको उन्नत जानेंगे ना कि देखो भगवान के प्रेम में रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं रो रहा हूं ना, तो मैं तो अभिनय कर रहा हूं, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं। तुम लोग देख करके महिमा कर रहा हूं, तो मेरा तो सौभाग्य प्रदर्शित कर रहा हूं। मैं तो अपना दिखा रहा हूं कि मैं कितना महान हूं। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के प्रेम में, वास्तव प्रेम में डूबे हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो प्रदर्शित कर रहा हूं। जो स्वयं भगवान ही हैं वो बोल रहे हैं मैं अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहा हूं, मेरे को कोई प्रेम नहीं है, भगवान से कोई प्रेम नहीं है। और क्या बोल रहे हैं? वास्तव में अपनी बंशी बजाते हुए कृष्ण के सुंदर मुख को न देखकर मैं अपने जीवन को एक कीड़े के समान बिना उद्देश्य के जी रहा हूं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि हमको कृष्णा को बंसी बजाते हुए देखना है, कृष्णा के सुंदर मुख को देखना है, और वो नहीं देख रहा हूं तो मैं कीड़े के समान हूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग तो बड़े उद्देश्य वाले हैं ना, सब हम लोगों का उद्देश्य है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, हम कभी कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, बोलते हैं ना, हमारा तो उद्देश्य है।
देखिए, अब यहाँ पे वर्बटिम तो कहीं पे कोट नहीं कर सकते, कहाँ पे क्या लिखा, परंतु जितना मेरा दृष्टिकोण है, जितना मैंने देखा है और जितना मेरा छोटा सा समझ है, हमारी सीमा, भक्ति की सीमा वहीं तक रहती है जहां तक गुरु हमसे प्रसन्न रहता है। उसके आगे कोई भक्ति नहीं, ना भक्ति के बारे में कुछ जानते हैं। जब तक गुरु प्रसन्न है तब तक भक्ति है, गुरु प्रसन्न नहीं है, भक्ति खत्म। हमारी सीमा तो वहीं तक है, बाकी आप लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे। हम तो शास्त्र दिखा रहे हैं, संडे स्पेशल में शास्त्र तो नहीं दिखाता, शास्त्र दिखा रहा है। अब बताइए कौन कौन भक्ति करता है और कौन कौन कृष्णा को नहीं छोड़ेगा? बोलिए, कौन कौन शुद्धता से भक्ति करेगा? मेरे लिए बस एक ही है कि गुरु के चरणों को नहीं छोड़ेंगे, संभव रहे तो गुरु के चरणों को नहीं छोड़ेंगे। ये हो जाए कि हम गुरु के चरणों को ना छोड़ें, बस हमको यही आता है। अब जिसको जितना आता है वो उतना ही तो बता पाएगा ना, हमारी खुद की सीमा है। तो हम इतना ही हमको आता ही है। हम इससे ज्यादा क्या समझाएंगे, इससे ज्यादा क्या बताएंगे, बताइए। समझ आ रहा है ना? गुरु कृपा कर दें तो हम भक्ति कर लें, और गुरु कृपा नहीं करें तो हमारी कोई भक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं। ठीक है, आई होप आप लोगों आप लोग बार बार पूछते हैं, जानते हैं कि सोचते भी होंगे कि गुरु गुरु क्यों करते रहते हैं, क्योंकि हमको भक्ति दिखाई नहीं देती है। आप हमको बताओ कैसे भक्ति करते हैं। हम तो चैतन्य महाप्रभु के शब्द दिखा रहे हैं जी, उनसे उन्नत कोई मिल जाएगा आपको? हम तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शब्द दिखा रहे हैं, उनसे उन्नत मिल जाएगा। आप भक्ति कैसे करोगे? लोग सोचता है कि हम हमेशा कृष्णा की बातों का चिंतन करेंगे। अरे क्या चिंतन करोगे? हम वही नरोत्तम दास ठाकुर की बातें सुनते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं हमको कुछ भक्ति के बारे में नहीं पता। वो यही विनम्रता में बोलते हैं। अब क्या जानोगे, कहां से जानोगे? अनलेस यू आर सरेंडर्ड, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप समर्पित नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई भक्ति नहीं, बस तमाशा, बस तमाशा। और तमाशा आप दूसरे के साथ थोड़ी ना कर रहे हैं, तमाशा आप अपने साथ कर रहे हैं। किसी को तमाशा करके दिखा थोड़ी ना रहे। चैतन्य महाप्रभु तो बोल दिए जी, हम मेरे शब्द तमाशा बहुत हार्ड लगता होगा, हार्श लगता होगा, है ना? लगता है ना कड़वा, आए कैसे? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं तो बस दिखावा कर रहा हूं। और चैतन्य महाप्रभु शुद्धतम, उनसे शुद्ध कोई हो नहीं सकता। वो कृष्णा है जी, भक्त अवतार में स्वयं भगवान कृष्णा है। अब उनसे भी शुद्ध कोई चाहिए? वो बोल रहे हैं हम भगवान से प्रेम करते ही नहीं है। अब कोई हमको जब बोलता है, अब आप सोचिए मेरी स्थिति, कोई हमको जब बोलता है हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी डिविएट नहीं करेंगे, तो हम क्या समझें आपकी बातों को? बताइए। आप समझ, देखिए हमारा कोई व्यक्तिगत मत नहीं है, हम ऐसे देखेंगे वैसे देखेंगे, हमारा कोई मत है ही नहीं, हमको कुछ समझ है ही नहीं। हम तो शास्त्रों के अनुसार देखना चाहेंगे। शास्त्र दिखाया आपको, अभी तो कम दिखाया है। अभी शुद्ध भक्तों को ला ला करके दिखाएंगे ना, कांप जाएंगे सब। बताइए, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चैतामृत पढ़ते हैं, सब शुद्ध हो जाता है, जो पढ़ता है सब बदल जाता है। मैं क्या बोल रहे हैं? मल के कीड़े से भी नीचे। हम कैसे हैं? हम तो भक्त हैं,
हमको क्या लगता है हम तो भक्ति कर रहे हैं, बताइए। तो जिसको जो सोचना है सोच ले, हमको तो बस एक ही तरीका आता है। इसीलिए बोलते हैं प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पित रहिए, आज्ञा अनुसार चल लीजिए। हमको आता ही नहीं दूसरा है? नहीं, हम तो नहीं छोड़ेंगे। आप हमारा आज्ञा पालन करना मत छोड़िए, ठीक है? हम नहीं छोड़ेंगे, आप आज्ञा पालन मत छोड़िए, ठीक है? हम तो नहीं छोड़ने के लिए, हम छोड़ने के लिए थोड़ी ना है ना? हमको आता ही नहीं है, हम सच बता रहे हैं, हमको आता ही नहीं है। और मैं बार बार चैलेंज होने के लिए तैयार हूं, आप हमको दूसरा विधि बता दो, शास्त्र सम्मत बोलना। आप जो बोल लोगे, मुंह से बोल लिया, वो थोड़ी ना हो जाता है। आपको जो मन किया आपने बोल लिया, वो थोड़ी ना हो गया है? गुरु जी ने एक्चुअली किसी को आज तक नहीं छोड़ा, डिवोटिस छोड़ के चले जाते हैं, सही बात है। हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो चले भी जाते हैं। आज भी मैं किसी को मैसेज कर रहा था, कोई डिवोटी है, उनको पड़ी नहीं है, आज्ञा पालन की पड़ी नहीं है, ठीक है? स्वयं देखो क्या होता है, आप समझो, दो तरीके से भक्ति होती है, ठीक है? पहला तरीका होता है गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, जैसे जैसे गुरु बोल रहे हैं हर बार वो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, शुद्ध हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि वाणी, बस वाणी का पालन कीजिए, ठीक है? गुरु से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा है, गुरु की वाणी से इंस्ट्रक्शन ले रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? पर्सनली हम किसी गुरु से इंस्ट्रक्शन ले ही नहीं रहे, हम तो वाणी से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। क्लास में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, हम बस उसी का पालन कर रहे हैं। हमको व्यक्तिगत कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए ही नहीं। व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन दोगे तो आप तो बड़ा कष्ट दे दोगे। हम क्या है फिर, ठीक है, बस वाणी से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, और उसमें भी क्या है, सिलेक्टिव। हमको ये अच्छा लग रहा है, ये ले लिया, वो अच्छा लग रहा है, वो ले लिया। तो हमको क्या है, अभी भक्ति करने का कोई हृदय नहीं है, अभी हमको कोई भक्ति वक्ति नहीं करनी है। अभी हमको बस थोड़ा पिक एंड चूज कर रहे हैं, कभी इधर से ये ले लिया, कभी उधर से वो ले लिया, कभी ये मान लिया, कभी वो मान लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया है। तो ऐसे भी पिक एंड चूज चल रहा है। तो ठीक है, अगर ऐसा करना करते रहिए। देखिए, फिजिकल गुरु के होने का शास्त्र में बार बार इतना वर्णन मालूम है क्यों है? इसीलिए क्योंकि पिक एंड चूज नहीं होता कि हमारा मन किया ये पकड़ लिया, हमारा मन किया ये पकड़ लिया, हमारा मन किया ये पकड़ लिया और ये छोड़ दिया। हम इतना कर लेंगे, इतना नहीं करेंगे, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। और हमने पूरा जगत में, पूरा दुनिया में, पूरा जीवन में यही किया है कि हमको जो सही लगा हम वही तो पालन कर पाएंगे, जो सही नहीं लगा वो पालन कैसे करेंगे? तो गुरु ने हमको क्लास में 5 बातें बोली। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम लोगों को जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, न्याय व्यवस्था के बारे में बात हुआ, तो हमको कैसा लगता है, बोले देखिए ये तो शास्त्र का हिस्सा नहीं है, ये तो न्याय व्यवस्था के बारे में बात किया है कि न्याय व्यवस्था, यहाँ पे कोई भी न्याय नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब ठीक है, ये सब भौतिक बातें हैं। अब भौतिक बातें में गुरु तो कुछ बोल रहे हैं, तो वो सब कुछ छोड़िए, हमको विश्वास है यहाँ पे न्याय होता है। गुरु बोल रहा है न्याय नहीं होता, हमको क्या लग रहा है, हमको न्याय लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद भक्ति करनी पड़ेगा, परंतु फिर भी पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, पिक एंड चूज चल रहा है, अभी कुछ ना कुछ चल रहा है, थोड़ा थोड़ा कृष्णा की बातें स्वीकार कर ले रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे इस जगत में यही चल रहा है। दूसरा है हर इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, गुरु के मुख से निकल गया, हम काम करने के लिए दौड़ दिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम कहां पे, अभी के अभी बोले, अभी के अभी बोले कि आप सबको एक काम करो, चेन्नई भाग जाओ, अगले पल सब कोई उठ करके चेन्नई चले। एक्चुअली मालूम है क्या, चैतन्य महाप्रभु यही किए थे, अपने शिष्यों को बोले कि आप जाओ नादिया, कुछ लोगों को बोले चलो मेरे साथ, जो इंस्ट्रक्शन देते थे वही होता था, और वो भक्त अवतार में आए थे। और गुरु कोई भी इंस्ट्रक्शन दे, गुरु महाराज ने क्या किया, पूरे विश्व में शिष्यों को भेजा, नहीं भेजा, मंदिर बनाओ। अब किसी के पास क्या धन संपदा पहले से बचा हुआ था कि मंदिर बचाने का, परंतु जहां जहां गए सब जगह मंदिर बनने लग गया। कैसे हो गया?
108 मंदिर बनवा डाले। कैसे हुआ? शिष्य को इंस्ट्रक्शन दिया, जो बोला वो काम करो। गुरु स्वयं एम्पावर्ड होते हैं। अब हमको ये लगता ही नहीं है। जब लगता ही नहीं है तो फिर कहां से बदलाव आएगा? तो बहुत लोग हैं पिक एंड चूज वाले, ठीक है? तो पिक एंड चूज भक्ति नहीं होता। भक्ति का प्रयास बोल लीजिए, भक्ति नहीं है। आपको कुछ मन कर रहा है, ये स्वीकार कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं, ये स्वीकार कर लेते हैं, तो करते रहो, वो सब करते रहो। कोई भक्ति तो है नहीं। भक्ति का प्रयास है, करते रहो। इसीलिए बार बार बोलते हैं प्रामाणिक गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। प्रामाणिक गुरु को ढूंढिए, वो जैसा जैसा बोले वैसा वैसा काम कीजिए, जो बोले वो काम कीजिए, जो बोले वो काम कीजिए। ये हुई भक्ति। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, ये हुई भक्ति। ये नहीं कि हम मन किया ये 4 चीज उठा लिए, बाकी नहीं उठे। अभी हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर का जब हम लोग गीत सुन रहे हैं, वैष्णव गीत सुना रहे हैं, वे वैष्णव गीत गा रहे हैं, तो जब नरोत्तम दास ठाकुर का गीत गा रहे हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर के प्रिंसिपल को स्वीकारेंगे तब तो उनका गीत गाएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमको मन किया नरोत्तम दास को, हमको गाना आ गया तो हम गा लिए। ऐसा नहीं होता। भक्ति में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट यू नीड टू सरेंडर, देन यू नीड टू एक्सेप्ट। आपको पहले उनके ज्ञान को देख करके, उनकी बातों को देख करके उनके प्रति समर्पण करना होता है। उसके बाद आप स्वीकारेंगे, उसके बाद आप बोल सकते हैं। जैसे अभी सपोज करें आप लोग क्लास आए, सपोज करें, मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है, आप लोग सब चाइनीज और अमेरिकन हैं, ठीक है? आपको पता ही नहीं है कृष्णा के बारे में, भक्ति के बारे में। हम किसी तरीके से कोई क्लास चल रही है, आप आए, बोले हाँ ये तो बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, देखो ये शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, हमने देखा है, कोट कर करके बताते हैं, हाँ देखा है, देखा सब देखा। अब सबको कन्विंस हो गया। अब पहला चीज क्या है? सब कोई एक्सेप्ट कीजिए कि हम शास्त्र की बात बोल रहे हैं। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं किया तब तक तो भक्ति हमारे कहने अनुसार तो आप चलेगी नहीं। हमारे कहे अनुसार तो आपकी भक्ति होगी नहीं, जब तक आप इस बात को स्वीकार न करें कि हम शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। हम शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, सारी बातें सही है। अच्छा, अब आप स्वीकारिए, अब आप एक्सेप्ट कीजिए, अब आप समर्पण कीजिए। ये हुई भक्ति। और जब समर्पण किया, अब उसको बोल भी सकते हैं। तो बोलने के लिए ना, मुंह से बोलने के लिए फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो हम कोई कीर्तन कर रहे हैं तो पहले एक्सेप्ट तो कीजिए। समझ आ रहा है? कीर्तन स्वीकारिए तो। नरोत्तम दास ठाकुर को शुद्धतम भक्त स्वीकारिए तो। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में जो बातें हैं वो सही जानिए तो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में शुद्ध जानिए तो। अगर आप उनको शुद्धतम नहीं जानते तो आप क्या गा रहे हैं? ये तो क्या है, देखिए हमारा कार्य है कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों की महिमा करेंगे, परंतु आप समझिए अगर मात्र महिमा भी कर दिए और उनके प्रति समर्पण नहीं है तो क्या महिमा कर रहे हैं? सपोज करें एक कोई नर्स है, ठीक है, नर्स है, हॉस्पिटल में एक नर्स है। हम नर्स आई और हम क्या उसकी महिमा करने लग गए। नर्स आप तो है ना बहुत अच्छा कार्य करती हैं और आपसे अच्छा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, आप सर्जरी भी सबसे अच्छा करती हैं। अब वो नर्स को सर्जरी आती नहीं है कुछ, वो नर्स है, हम उसकी महिमा कर रहे हैं, नर्स आप तो बहुत अच्छी, आप दवाई भी लिखती है, एकदम अच्छा लगता। दवाई कभी लिखी ही नहीं, उसको सर्जरी आती नहीं। समझ आ रहा है? तो ये महिमा नहीं है, ये मजाक बनाना है कि देखो तुमको सर्जरी नहीं आता है, देखो तुमको दवाई लिखना नहीं आता है, देखो तुम ठीक नहीं कर पाती हो, ये मजाक बनाना है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? दिस इज नॉट ग्लोरिफिकेशन, ये महिमा नहीं है। सभी को समझ आ रहा है? अगर आप केपेबल नहीं हो और आपकी महिमा कर दे जाए तो महिमा नहीं है, आपका मजाक है। तो ऐसे ही यहां पे नरोत्तम दास ठाकुर का महिमा गाते रहे,
परंतु नरोत्तम दास के ठाकुर के प्रति समर्पित ही नहीं है, तो क्या महिमा गा रहे हो? क्या महिमा गाए? तो पहले समर्पित होइए, फिर महिमा गाइए। गाइए महिमा, समर्पित होइए। अभी चैतन्य महाप्रभु बोल दिए ये कि उनको कृष्णा से प्रेम नहीं है, पहले चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पित होइए कि वो एक्सट्रेसी में बोल रहे हैं, भाव विभोर होकर के बोल रहे हैं। वो लोगों को वो बता रहे हैं कि हमको शुद्धतम मापदंड कैसे रखना चाहिए। जब तक हम चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पित नहीं हुए, हम बस यही सब बात बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, तो उसको बोल करके क्या फायदा? कोई महिमा गा रहा है तो महिमा गा के क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। समझ आ रहा है? देखिए ऋचा माता जी बोल रही हैं, उन्होंने बहुत लोगों के साथ मेरा देखा हुआ है कि हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट वो लोग भी जो मेरे प्रति बहुत बहुत अपराध किए हों, और मैं ये शब्द को अपराध को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं शास्त्रों में देखूं तो वो अपराध है, शास्त्रों के अनुसार देखूं तो अपराध है। मैं पर्सनली कोई अपराध नहीं लेता, किसी से कोई बुरा नहीं लेता, परंतु जो अपराध है, अपराधी भी हैं, मैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि बात बस इतना सा है, अगर देखो मैं छोड़ दिया, ठीक है, तो भक्ति कर ले बस, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उनको जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, पर भक्ति कर लेना, कृष्णा के धाम चले जाना। प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे अपराध मान लेने से उनको जन्म जन्मांतर का संघर्ष मिल जाए, अरे वो बड़ा मूर्ख होगा, बहुत ही बड़ा मूर्ख होगा, ठीक है, उसने बहुत पागलपन वाले काम किए होंगे, परंतु हम उसका अपराध ले लें, ठीक है, अब उसका भक्ति हो गया नाश। अगर मेरे में कुछ क्षमता है तो उसकी भक्ति नाश हो गई, नाश हो गई, तो अब वो क्या करेगा? अब वो स्ट्रगल करते रहे, हम उसको छोड़ दें उसकी स्थिति पे कि तुमको जो करना है आप करते रहो? तो हमसे छोड़ा नहीं जाता है, प्रॉब्लम ये है, हमारा उल्टा स्थिति है। और एक्चुअली में मैंने गुरु महाराज को देखा है, गुरु महाराज किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है, मेरे में तो कोई शुद्धता नहीं है, हम तो किसी को ही छोड़ दें, मेरे में कोई शुद्धता नहीं है, परंतु गुरु महाराज किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहते हैं कि सबको ही किसी ना किसी तरीके से भक्ति कर लो, दृढ़ हो जाओ, चलो अब मान लो, अब मान लो, अब मान लो, अब तक नहीं मानते थे अब मान लो, अभी तक गलती करते थे अब गलती करना बंद करो। परंतु लोग इसको मिसयूज करते रहता है। मिसयूज करने वाले का क्या हाल हुआ है इतिहास बताएगा, अगर आप इतिहास देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या हाल हुआ उनका। अच्छा है दृढ़ता से भक्ति कर लीजिए, नहीं तो बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, है ना, और बातें बोल करके कैसे मुकर जाते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं, कैसे हिल जाते हैं, हमने देखा है, ठीक है, और बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं। मेरा बस यही निवेदन है, शास्त्रों के अनुसार चल लीजिए, है ना, ये कल्पना करना छोड़ दीजिए, ये जो इमेजिनेशन ये सब करते हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं, हमको कृष्णा से प्रेम है, ये सब करना छोड़ दीजिए, ठीक है, ये सब करना छोड़ दीजिए, ठीक है, ये सब कीजिएगा, निश्चित रूप से आपका भक्ति नाश हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही है, समझ आ रही है? कृपया करके ये कल्पना मत कीजिए कि हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं, ठीक है, हम तो दास हैं, हम तो दास हैं, और दास स्वामी की कृपा पे आश्रित होता है। स्वामी कृपा कर रहे हैं तो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, स्वामी अगर कृपा को हटा लें तो हम भक्ति छोड़ देंगे। हमारी कोई भक्ति नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, यस, समझ आ रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस भी है, किसी को जानना हो, सबको जानना हो तो वो जान सकता है, ठीक है। ऋचा माता जी अगर आप चाहें तो आप बता सकती हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी बाद में बताना चाहें तो वो बता दें, ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है, आज ही बताएं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है।
और नहीं भी बताना चाहे तो मत बताइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी सभी डिवोटीज के साथ। ये एक और एग्जांपल है गुरुजी की अनलिमिटेड मर्सी का। कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मेरे को मैं बहुत बार उल्टी कर रही थी। और एट वन पॉइंट ऐसा हो रहा था कि बिना कारण के उल्टी कर रही हूँ। डॉक्टर्स और केमिस्ट ने जो भी दवाई बताई थी वो सब ले आए हम, और ऐसे हो रहा था कि जब मैं दवाई खा रही थी तब मैं उल्टी कर रही थी, तो कोई दवाई मेरे बॉडी के अंदर जा ही नहीं रही थी। और जैसे मैंने बताया कि एट वन पॉइंट कुछ खा ही नहीं रही थी तब भी उल्टी कर रही हूँ। तो फिर डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर कोई दवाई काम ना करे तो फिर इसको हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन एंड में कुछ काम नहीं किया। डॉक्टर्स, केमिस्ट, जो भी उन्होंने बोला कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ जो गुरुजी ने बताया और गुरुजी ने बोला सिर्फ वो ही काम किया, और उसी के कारण मेरी उल्टियाँ एकदम रुक गई और मैं शांति से चैन से सो पाई रात को। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी की कृपा से ही वजह से मेरा तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक हो गई, और वरना बहुत ख़राब स्थिति थी। थैंक यू सो मच गुरुजी। चैन से सोने भी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, ये तो आशी माता जी ने एक्सपीरियंस बताया। गुरुजी, मैं यहाँ पे ना ये एक दो चीज़ें मैं और बोलना चाहती थी कि आपकी इस कृपा का एक्सपीरियंस बहुत बार हुआ है, और ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हों और वो आपको गुरु समझ लें। एक्चुअली गुरुजी, जब मुझे याद आता है जब हमने समर्पण किया था, मतलब मैं और कुछ डिवोटीज़ और थे, तो रीज़न कभी भी ये नहीं था कि आप जादू करके दिखाएँगे या आप हम पे कृपा करेंगे या आप हमारे भौतिक जीवन को सुधार देंगे। वो कभी हमने, मतलब आश्लेषा माता जी हैं, मुझे नहीं लगता उनके भी दिमाग में और उनके मन में कभी भी ये कोई एक्सपीरियंस था। हमने समर्पण किया क्योंकि हमने आपको गुरु माना, और एक्चुअली ये सब चीज़ें तो आप करते हैं। ये कोई भी आध्यात्मिक गुरु से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि, और होनी भी नहीं चाहिए, कि वो हमारे भौतिक जीवन को सुधार दें, हमारे इस तरह के कष्टों को हर लें। ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा है, क्योंकि ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट है और एक बहुत ज़्यादा इसमें आपको कष्ट करना पड़ता है, मुझे मालूम है, मैंने तो देखा है। तो गुरुजी, ये समर्पण हम लोगों का एकदम अलग है और ये सब चीज़ एकदम अलग है। तो कभी भी मेरा समर्पण और जो पुराने कुछ डिवोटीज़ जिनको मैं जानती हूँ, हम लोगों का समर्पण इन चीज़ों से प्रभावित कभी नहीं होगा। आप चाहे कुछ ना करें हमारे लिए, लेकिन हम खड़े थे आपके साथ, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये निष्ठा कभी डगमगाएगी नहीं। जितना मैं जानती हूँ के साथ ही रहेंगे। मैं भक्ति करूँगी कि नहीं करूँगी वो सब मुझे नहीं मालूम है। आप जो बोलेंगे वो कर लेंगे। लेकिन गुरुजी, ये सब चीज़ें आप कृपा कर रहे हैं इसलिए हो रही है, वरना एक्सपेक्टेशन एज़ अ डिवोटी, एज़ अ डिसाइपल आपके शिष्यों को तो होनी ही नहीं चाहिए, और एक्चुअली में इम्पैक्ट होना ही नहीं चाहिए। आप चाहे कृपा करें चाहे ना करें, जो समर्पण है वो तो समर्पण है ही, और आप गुरु रहेंगे ही, चाहे कुछ भी हो। मुझे ये बोलना जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा है। हाँ, बहुत कष्ट लेना पड़ता है। ये हमको सोते समय नींद आ गई है, सब कुछ पाए। रात को 1 बजे तक परेशान थी बिटिया। 1 बजे के बाद भी 1:30 बजे तक बहुत परेशान थी। ठीक है। और डॉक्टर ने साफ बोल दिया था हॉस्पिटल ले जाओ जी, कुछ नहीं कर सकते। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद तो और स्थिति थोड़ी, हॉस्पिटल ले जाने के बाद स्थिति अच्छी नहीं होती है। ठीक है। वो देखो उनका जो प्रोसीजर है वो सब तो करेंगे। हाँ, वो सब तो चढ़ाना ही है, करना ही है। बाकी आप अपना खेल खेलते रहो। ठीक है। तो ये है।
चलिए, सोने को मिल गया। अच्छा है। हाँ, सोने को मिल गया, अच्छा है। नहीं तो फिर सुबह क्लास लेते हुए दिक्कत होता था। अच्छा है, सब कोई अच्छे से भक्ति कीजिए, आगे कीजिए। अब देखिए, डॉक्टर तक हाथ खड़े कर दिया, सब हाथ खड़े कर दिया, क्या होगा अंतिम में? सब फेल है, यही होता है, सब फेल हो जाता है, सब फेल हो जाता है। और इस पे भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं काम नहीं कर रहा था, पूरा कोशिश कर रहा था काम करने का, और भी मैं कुछ कर सकता हूँ करने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो कृपया करके सब कोई अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। ये सब लाभ हानि ये सब चलते रहता है ना, और हो ही जाएगा, जो सर्वोच्च लाभ है वो हो ही जाएगा, परंतु ये सब के लिए चिंता मत कीजिए, काम कीजिए, कृपया करके काम कीजिए, सबको ये अच्छे से काम कीजिए, भगवान के लिए काम कीजिए, ये सब मत सोचिए, सब हो जाएगा, जो बेस्ट होना है हो जाएगा। अब ये मत कल्पना कीजिए कि सब कोई का तबीयत खराब होए, बोले फाइनल एग्जामिनेशन में आने वाला है, नहीं गुरुजी आप बचाइए ना, आपको बचाना पड़ेगा, बचाइए बचाइए बचाइए, आइए अब आइए आइए, हैं डॉक्टर फेल हो गया, आइए अब आइए, अब बचाना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं होता जी, तो जादूगर समझ लीजिएगा तो यही समझने लग जाएगा। हम कोई जादूगर नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है, परंतु ठीक है, भगवान की बातों का पालन करें तो सब ठीक हो जाता है। कल मैं ऋचा माता जी को बहुत बार बोल रहा था कि बिटिया की तबीयत खराब है, बात सही है, परंतु मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ ज्यादा है, ठीक हो जाएगी, बहुत बार बोल रहा था। तो हो गई, बोल रहे थे हो जाएगी, हो गई। यस। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, अभी आपने जो कहा उससे मुझे 2 साल पहले जो आराध्या हुआ था वो चीज याद आ गई कि किस तरीके से आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और एक मतलब पेरेंट की तरह आपने हम लोग का काफी अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। कब ऋचा माता जी वो फील कर रही थी कि कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि आपसे इस तरीके की ब्लेसिंग्स लेना है या आप कुछ बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, बट आपको हमेशा पहले से ही पता चल जाता था। और मेरे केस में तो हमेशा मैं कभी फिजिकल प्रॉब्लम्स को कभी आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आपको हमेशा पता चल जाता है और आप तुरंत 5 मिनट में जो सॉल्यूशन बताते हैं और जो मैं उसको अप्लाई करती हूँ, जैसे ही मैं वही सोच रही हूँ अपने घर वाले रिसेंटली जो मेरे पैर के साथ भी हुआ, वो भी मैं सबको मैं यही बोल रही थी जो गुरुजी बोल रहे थे, और मैं उसको यूज भी करती थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी की आज्ञा से ही उसको यूज करना शुरू किया तो मेरे पैर का दर्द जो है एकदम ही गायब हो गया गुरुजी। तब से मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना स्वेलिंग है ना ही पेन है, जो वो पूरे टाइम जो पेन मेरे को होता तो है आज वो माता जी पहली बार बता रही है, मेरे को पहली बार बता रही है, मेरे को तो बताया नहीं है, जब से मैंने आप बताया है तब से मेरे को तो शायद नहीं बताया, पर नहीं बताया था। मैंने यही बोला था, मैंने यही बोला था कि आप ये करो ठीक हो जाओगी, ठीक है, जो जी बोल रहे हैं सो करो, है ना, 3 बार 4 बार रिपीट किया था, जो बोल रहे हैं सो करो, जी, जो बोल रहे हैं वो वैसे ही करो, मैंने ये ले तुरंत लो। एक कदम भी मैं उसके बगैर अब नहीं चलती हूँ। तो सब लोग बोलते हैं अरे वो तो डॉक्टर ने भी बोला था। मैंने बोला डॉक्टर ने बोला था लेकिन मैं मेरे पैरों पे असर नहीं हो रहा था कुछ। लेकिन जब गुरुजी ने बोला तो मेरी जो मदर है बोलती है ऐसे ही तुम्हारा भाव गुरुजी के प्रति बना रहे। और वो भी खुश थी कि चलो तुम्हारी जो इतने
टाइम से जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी तुम्हें उसमें रिलीफ मिल गया। बोलिए, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा ट्राई तो कीजिए। तो मेरे यहाँ तो ये बोलते हैं, गुरुजी से पूछ लो, गुरुजी से पूछ लो, वो सरकास्टिकली बोलते हैं, पता नहीं, कभी-कभी सरकास्टिकली ही बोलते होंगे। मैं बोलती हूँ मैं गुरुजी उसके लिए नहीं हूँ, आध्यात्मिक मेरी उन्नति के लिए है, वो मुझे अध्यात्म से जोड़े हैं। मैं उनसे कभी फिज़िकल उसके लिए मैं नहीं पूछूँगी, प्रॉफ़िट के लिए या कुछ एडिशनल उसके लिए मेरे को नहीं है उनका कुछ बोलना नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच गुरुजी, हम लोग के ऊपर इतना आपकी कृपा और ब्लेसिंग्स के लिए। ऐसा लगता है कि हाँ, अगर इस दुनिया में पेरेंट्स के अलावा कोई है तो आप ही हैं। पेरेंट्स भी उतना पेरेंट्स के अलावा, नहीं, पेरेंट्स के अलावा पेरेंट्स के अलावा नहीं, मतलब सबसे क्लोज़ जो है, मेरे तो पेरेंट्स भी अब नहीं हैं। जो मेरे सबसे क्लोज़ थे वो नहीं हैं, और मदर है वो उतना नहीं समझती। देखो माता जी, अगर आपको क्लोजनेस पेरेंट्स में दिखाई दे रहा है तो पहले भौतिक जगत के संबंध को फिर से आओ, फिर से जियो। अगर सपोज करो आपको कोई अच्छा लग रहा है, फिर से आओ, फिर से जियो, ठीक है? उसके बाद फिर भक्ति करना, अभी भक्ति मत करो। जब नहीं, आपको ये लगे कि नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है, पूरी दुनिया एक तरफ, गुरु दूसरे तरफ, उस समय भक्ति करो। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे इस दुनिया में पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है, अ, उनके अलावा आपके शुभचिंतक कोई शायद ही होगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे ये फ़ील होता है कि पेरेंट्स तो ठीक हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के जो गुरु हैं, वो ही हमसे सबसे ज़्यादा प्यार और हमारा हित चाहते हैं। बाकी अभी तो मुझे कोई भी अटैचमेंट नहीं रह गया है भौतिक रिलेशन से, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। मेरा मतलब वो कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से हम पेरेंट्स की वो करते हैं ना, हमें यही सिखाया गया कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा पूजनीय होते हैं, उनकी सेवा मतलब पहले सिखाया जाता था जब हम छोटे थे। लेकिन जब से आपके चीज़ों को समझा है, आपके ज्ञान को समझा है, तो इसलिए समझ में आया है कि अब पेरेंट्स भी थोड़ा कुछ गलत समझ सकते हैं। थोड़ा ही गलत समझते हैं। मैं देखिए इतना अपोजिट नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो आपको पता है मेरी क्या सोच है। देखो माता जी, समझो बात समझिए। पेरेंट्स होंगे बहुत अच्छे, परंतु वो भी हैं बद्ध जीव, ठीक है? बद्ध जीव किसी को भी मुक्त नहीं करा सकते, ये उनके साथ कष्ट है। और हम कोई उनका मजाक निम्न थोड़ी ना समझ रहे हैं, या पेरेंट्स को नीचा थोड़ी ना समझ रहे हैं, पर वो बद्ध जीव है ना जी। और बद्ध है तो वो संघर्ष कर रहे हैं। अरे हमको तो मदद करनी चाहिए उनको भी मुक्त कराने के लिए। कम से कम हम शुद्ध भक्ति करें तो उनको मुक्ति मिले। हम पेरेंट्स के ऊपर सोचते हैं कि पेरेंट्स को लिए अगर कुछ करना है या बच्चों के लिए कुछ करना है तो आप शुद्ध भक्त बनो, यू नीड टू डू, आप शुद्ध भक्त बनो। है तो हमको तो प्रयास करना चाहिए, आज्ञा अनुसार हम काम करें और शुद्ध भक्त बने, ठीक है? काम जी, करें और शुद्ध भक्त, मैं ये करने उनको का। काफ़ी कुछ बताती हूँ जिससे कि उनको समझ में आए, बट वही है कि वो खुद भी उसी में कुएं में घुसी हुई हैं और मुझे भी उसी में घुसेने की कोई बात खींचती देखिए रहती क्या है। है, देखिए क्या है, बात सही है। आप समझिए, आज मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए ये चलता कैसे है। ये ऐसे है जैसे वो रस्सी वाला खेल है ना, ये तो वायर है ना, पर रस्सी वाला खेल है ना, वो खींचते हैं रस्सी है। हाँ, एक तरफ से ये खींच रहा है, एक तरफ से ये खींच रहा है। तो बात कैसा है, ये रस्सी खिंचा रही है? कभी वो आपके आध्यात्मिक गुण से इतना खिंचा जाएंगे कि फिर वो कभी भौतिक गुण में जाना नहीं चाहेंगे, ठीक है? तो हमको तो अपनी शुद्धता इस स्तर तक लानी चाहिए कि हमारे गुणों के कारण वो आकर्षित होकर के अब कभी भौतिक जगत के चेहरा ना देखे, भौतिक आकर्षणों से आकृष्ट ना हो। हमको अपनी शुद्धता इस प्रकार लानी चाहिए। और
देखिए आज मैंने किसी डिफोटी को बोला, आप लोग प्रयास करते रहिए, किसी को बहुत स्ट्रांगली बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्ट्रांगली मतलब एकदम ही कड़वा कड़वा बोल रहे हैं, किसी से संबंध एकदम चला करके खराब कर लिया, हमको वो सब नहीं करना है, परंतु हमको निवेदन करते रहना है। ठीक है, सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो कोई बात। अब भगवान ने भगवत गीता में बोला है, गुरु जी ने सेम भगवत गीता की बात बताई है, वो श्रीमद् भागवतम में वही बात बताई है। आज जो बात बता रहे हैं कि सब कोई सोचता है कि हम भक्त हैं, अभी देखिए हम तो शास्त्र की बात बता रहे हैं ना, हम कोई अपने मन से थोड़ी ना बोल दे रहे हैं कि हमको लगता है कि आप भक्ति नहीं कर रहे, हम तो नहीं बोल रहे, शास्त्र में लिखा हुआ है। आप स्वीकार करोगे नहीं करोगे तो हमारा आपका क्या संबंध, और स्वीकार करोगे तो फिर तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला हुआ है, नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला हुआ, आप कैसे डिक्लाइन कर दोगे? आपको फिर उनको उच्च मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बदलाव सभी में आता ही है। हमने कोई नहीं देखा जो कि शारीरिक रूप से भी अगर कोई परेशानी में कष्टों में है तो नहीं निकला हो। पलक माता जी पे भी अपनी घरेलू पलक माता जी पे भी अपनी अहेतु की कृपा की, फाइनल एग्जामिनेशन से वापस आ गई तो आएगी है, मेरी बेटी है, मेरे को भूल जाएगी तब फिर दिक्कत है। हमको दिक्कत तभी होता है, हमारे बच्चे हम ही को भूल जाए, हमको दिक्कत होता है। दिक्कत इस बात का नहीं है कि आप हमको भूल गए, हमको इस बात का भी दिक्कत नहीं है, हमको इस बात का दिक्कत नहीं होता, हमको इस बात का दिक्कत होता है भूल करके क्या करोगे। लोगों को है ना, लोगों को अपना छोटा छोटा परेशानी बड़ा लगने लगता है। अरे वो परेशानी बड़ा होगा, 3 दिन से परेशानी बड़ा लग रहा है ना, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। आप नहीं समझ रहे हो, गलत रास्ते जा रहे हो। रॉन्ग वे अगर जाएंगे तो फिर फाइन लग जाता है ना, फिर बोले कि फाइन लग गया हमको, फाइन तो लगेगा ही ना। जहां पे नियम पालन नहीं होता है वहां पे फाइन नहीं लगता होगा, तो कष्ट क्यों हो रहा है? कष्ट का कारण क्या है? सभी के कष्टों का कारण क्या है? आप अपना कष्ट छोड़िए, सभी के कष्टों का कारण क्या है? क्या कारण है? अब एक बात बताइए, आशी माता जी का ठीक हो गया है और बाकी डिवोटीज बता रहे हैं इनका ठीक हो गया, उनका ठीक, अच्छा ठीक, आपका ठीक हो गया, सही बात। अच्छा, ये ठीक होने का ये विधि है, खराब होने का क्या विधि है? अच्छा, किसी के साथ खराब हो रहा है तो उसका कारण क्या है? उत्तर मिला? अगर किसी के साथ कुछ खराब हो रहा है तो क्या कारण है? क्या कारण है? होगा, होगा। अच्छा का भी वही कारण है, खराब का भी वही कारण है, समझिए बात को। अच्छा का कारण यह है कि हम कृष्णा की बात को स्वीकार कर लेंगे, गुरु की बात को स्वीकार कर लेंगे। खराब का यह कारण है, कृष्णा की बात को अस्वीकार कर देंगे, गुरु की बात को अस्वीकार कर देंगे। वहीं पे प्रश्न भी है, वहीं पे उत्तर भी है। तो अगर किसी को कष्ट हो रहा है उसका कारण क्या है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जब हम भक्तों का हित करने जाएंगे तो हम लोगों को कष्ट अनुभव होगा। भक्तों का हित करने जाएंगे ना तो वो उनका भी कष्ट उठाना पड़ता है ना। जैसे सपोज करो, मैं बस एक नाम ले रहा हूँ, ऐसा मैं मतलब किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा। अब पलक माता जी क्या बोले कि तेजस्वी माता जी के लिए भी हम काम करेंगे, मान ले कुछ काम है, तब काम तो है तेजस्वी माता जी का, परंतु कर कौन रहा है? पलक माता जी कर क्यों रही है? भक्ति के लिए, ताकि वो भक्ति अच्छे से करे। अब देखिए, कष्ट आना है तेजस्वी माता जी पे, उठाएंगे कौन? पलक माता जी। अब वो कष्ट तो आएगा, क्योंकि तेजस्वी माता जी पे आना था, वो पलक माता जी उठा रही, पलक माता जी को झेलना पड़ेगा। तो भक्त दूसरे का कष्ट के लिए झेलता है, परा दुखा दुखी होता है, तो होता ही है, सबके लिए होता है। अरे कृपा मार्ग का परिवार भी किसी के लिए बना रहा है, इसी के लिए तो बना रहा है कि दूसरे का दुख है हम झेलेंगे। अब ठीक,
अभी जो बता रहे थे ना, कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, अभी वही है, गुरुजी आपको नहीं छोड़ेंगे, वही है। आप इंस्ट्रक्शन पालन करना जैसे ही छोड़ दीजिए, वैसे ही गुरु को छोड़ा है, उसी पल छोड़ा है। क्यों छोड़ा? एक पल भी इंस्ट्रक्शन पालन क्यों नहीं किया? एक पल भी क्यों मिस किया? क्यों मिस किया? और ये आज की बात नहीं है, पिछले 3 दिन की बात नहीं है, बहुत समय से गड़बड़ करना स्टार्ट कर रही है। फिर क्या होगा? सेवा के लिए क्या क्या कार्य किया बताइए, बोलिए क्या क्या काम किया, सेवा के लिए क्या क्या किया, क्यों नहीं किया? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता होता है ना, सेवा के बिना तो भक्ति नहीं होती है। क्या क्या किया? आप बुरी है, हम ये नहीं बोल रहे, पर ये सेवा भक्ति होती है। पहले सेवा करेंगे फिर भक्ति होगी। क्या सेवा की, क्या कार्य किया? सभी को कृष्णा भक्ति से जोड़ना था। क्या क्या किया कृष्णा भक्ति से जोड़ने के लिए? पिछले 1 महीने में क्या किया? वैष्णवों की सेवा के लिए क्या किया? फ्यूचर में सेवा करें उसके लिए क्या किया? क्या क्या किया? बस डूब गए अपने अपने कष्टों में। और आप मेरे से एक्सपेक्ट करें दैट आई शुड एक्सेप्ट इट, मैं एक्सेप्ट कर लूं? सॉरी। देखिए, जो जैसा बच्चा होता है वैसे ही बात करता है ना। हाँ, वो बच्चा का गुण हो सकता है खराब जैसा प्रदर्शित कर रहे हैं, हम नहीं स्वीकारते, हम नहीं स्वीकारते। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ। सुनिए, आशी माता जी है ना, आज बहुत खुश हो रही है। आशी माता जी, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारा काम करती है ना, आधा घंटा का काम 5 मिनट में, 2 मिनट में करके दे सकती है, पर काम करती नहीं है। हम क्या करें? कभी 2 मिनट में काम करके दे दो तो बहुत खुश हो जाए। आज एक वीडियो बनाई है, मेरे को शेयर करो, मैं दिखाता हूँ। इतना अच्छा वीडियो बनाई है ना। अब ऐसा बहुत कुछ कर सकती है, परंतु करती नहीं है, तो हम क्या खुश हो जाए इससे? ये एक वीडियो बना दिया, बहुत खुश हो जाता, ताली बजा, वाह, खुश है। अरे बहुत सारा काम कर सकते हो, करो ना, जीवन मिला हुआ है, अच्छा अच्छा काम करो। हम कोई प्रेशर नहीं दे रहे, परंतु काम करना पड़ेगा ना। कि एक दिन, हफ्ते में 1 दिन कर दिया, महीने में 1 दिन कर दिया तो हम खुश हो जाए? हम उससे खुश नहीं होते, हम उससे खुश नहीं होंगे ना। ना, काम किए होंगे, मना नहीं कर रहे, काम किए हैं, परंतु इतना काम से हम खुश हो जाए ना, ना। लीजिए, आपको वीडियो दिखाते हैं, सबको को वीडियो दिखाते हैं। बहुत अच्छा सा वीडियो, आज तो अच्छा सा वीडियो दे दिया है। चलिए, थोड़ा बफर हो जाने दीजिए, नहीं तो बफर होते रहता है। ठीक है, तबीयत ठीक हुआ है और देखो वीडियो बना करके बैठ गई। हाँ, अच्छा, अश्लेषा माता जी ने देखा हुआ है ना। हाँ, वहां तक लीक हो गया है, आप लोगों तक भी पहुंचेगा। रुक जाओ, आनंद आएगा, आज आनंद आएगा। और मालूम है, अभी गेस करना कहाँ से वो लिया गया है। ठीक है, ओके, आई डोंट नो, शायद बफरिंग का फिर भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी है प्रॉब्लम आएगा तो झेलिए। ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। भाई दबे, आप लोगों को एक और चीज दिखाऊं। ये जो पैर है ना, पैर, ये मालूम है किसके हैं? ये हरे कृष्णा, पता एग्जाम्स है? के लिए तैयारी हो गई? हैं? पता है? गुरु महाराज के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा सा वीडियो। चलिए, आई होप बफरिंग में आप लोग परेशान ना हो। हरे कृष्णा, एग्जाम्स के लिए तैयारी हो गई? नहीं यार, मैंने कोई भी पढ़ा। सॉरी, मेरे को एक बार और सुनना। हाँ,
हरे कृष्णा, एग्जाम्स के लिए तैयारी हो गई? नहीं यार, मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की। अरे तो अभी थोड़ा सा तो टाइम बचा है, करीब 20 मिनट। थोड़ा एटलीस्ट फॉर्मूला से रिवाइज कर लो। नहीं नहीं, सब ठीक होगा। मुझे पता है सब ठीक होगा। एग्जाम में मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी, मुझे पता है। ऐसे कैसे? पढ़ाई तुमने की नहीं और तुम बोल रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। यार मैं होपफुल हो रही हूँ, होने दो ना। पढ़ाई नहीं की, ऊपर से तुम सुना रही हो। ये होपफुल होना नहीं होता है, ये विशफुल थिंकिंग होती है। होपफुल और विशफुल, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो मेरी बात समझो। होपफुल थिंकिंग वो होता है जब हम जिंदगी पर पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हैं और चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं और ये देखते हैं कि हम आगे बेटर क्या कर सकते हैं। लेकिन विजुअल थिंकिंग तो ये होता है जब हम अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव हों। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज़ पास्ट में हो गई और वो हुई है तो बहुत बुरी, लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं सब ठीक हो जाएगा। हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं, वो विजुअल थिंकिंग होता है। चलो ठीक है, सही बोल रही हो। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर लेती हूँ, अगली बार से थोड़ा और बेटर करेंगे। क्या आपको ये डिफरेंस पता था? बताइएगा हमको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बताइए, इन माता को हम क्या धन्यवाद बोले हैं? एक वीडियो अच्छा सा बना दी, हम खुश हो जाएं? एटलीस्ट हम इनसे तो खुश नहीं होंगे हैं? आप लोग खुश हो जाओ हैं, थोड़ा ताली बजा दो। हम खुश नहीं हो रहे, ठीक है? हम खराब ही बोलेंगे। अरे जब अच्छा बना सकती हो तो एक क्या बना रही है? मौका नहीं मिल रहा है? ये मालूम है कितना देर में बनाई है? मालूम है? आप लोग सब अमेज हो जाएंगे। ये मैक्सिमम 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर, सब एकदम तैयार। बताइए, हम खुश हैं इससे? खुश हैं? तो हम तो खुश नहीं होंगे। अब लोगों को लगेगा देखिए कितने पेसिमिस्टिक हैं, कितना बुरा बुरा सोच रहे हैं। ठीक है, अब बोलने से नहीं होता मुस्कान माता जी, कुछ करना भी होता है। मैं ओपनली एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ, मुस्कान माता जी बस बोलती हैं काम करूंगी, काम करूंगी, काम करूंगी। आज 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 की बात है और मैं इस पे एक्शन ले रहा हूँ, और फिर लोगों को लगेगा बुरा है ना, मैं तो हूं ही कड़वा। ठीक है, तो कड़वा काम कर रहा हूँ, लो ओपनली बोल रहा हूँ सबके सामने। आज मैंने अभी बोलिएगा, मैं चैट तक दिखा दूंगा, नहीं दिखा रहा। आज मैंने बोला कि बस बोलती ही रहोगी, काम करना है कि कभी करोगी भी? करूंगी अभी से। और इसके बाद मालूम है क्या किया? इसके बाद आरती रिकॉर्ड करके भेज रही है। हम बोले काम करो, करना आरती। तो हम कहे कि ठीक है, आपसे हम कोई सेवा नहीं दे रहा, आपको कोई काम नहीं दे रहा, आप पहले काम करना सीखो, उसके बाद काम करवाएंगे। आपको बस इसी में लग गया है कि आरती कर ली और बस रीड कर लिया, उसी में भक्ति हो गई है, तो अब वो भी नहीं दे रहा। जाओ पहले काम करना सीखो, काम करो, फिर करेंगे। ठीक है, इस अहंकार में मत रहो, बस आप आरती कर ले रही हो, आप बस रीड कर ले रही हो, वो हो गया। हम बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। बुरा लग रहा है, लगे, ठीक है। और मैं उनके लिए कर रहा हूं, सबके लिए नहीं कर रहा हूं, उनके लिए कर रहा हूं। पता नहीं कौन से अहंकार में डूब रही है। बस आरती कर लिए तो खुश हो गए, करते रहो भाई, आरती करते रहो। शास्त्रों में आरती लिखा हुआ है क्या? शुद्ध भक्तों ने सेवा लिखा हुआ है, बार बार सेवा लिखा हुआ है, वैष्णव सेवा। आरती करने से नहीं होता। आरती कर रहे हो तो आरती जिसकी कर रहे हो, जिसका भजन है, जिसका आरती है, जिसके शब्द है, उसके कहे अनुसार तो काम करो। वो वापस से सेवा बोलते हैं, सेवा नहीं करना है। तो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस। ठीक है, ओपनली बोल रहा हूं, मैं ये स्वीकार नहीं कर रहा, अब से मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आपको अगर यही दर्द लेकर के ही स्वीकार होगा, काम करना तभी सीखोगी जब हम सब छीन लेंगे। ठीक है, दर्द का रास्ता ही पसंद है, चलो। हमको तो नहीं चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए, ओके, आई एक्सेप्ट।
सुधारने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा ये बताओ, हम वो करेंगे। बस बोलने से बहुत अच्छा है, हमको तो कुछ काम करना नहीं है, हम तो बैठे होंगे, बैठे रहो, टाइम बर्बाद करना है, करते रहो। अब ये जरूरी नहीं है इस तरीके से करो, हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए किसी का कॉपी करो, काम करो, सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, प्रचार कार्य किस प्रकार कर पाए, सेवा किस प्रकार करें, वैष्णव की सेवा किस, इतना सारा काम है, करना कुछ नहीं है। माता जी बता रही थी, और सोच के देखिए माता जी का क्या लेवल है, क्या स्तर है। माता जी बता रही थी कि हम है ना, कल जो मीटिंग हुई थी वो कृपा मार्ग परिवार की, कृपा मार्ग परिवार की मीटिंग होती है जब कार्य से संबंधित बात करते हैं, बिजनेस से संबंधित बात करते हैं कि वैष्णवों की सेवा किस प्रकार से करते हैं। मीटिंग हुई थी तो हम सुन नहीं पाए थे, तो वीडियो का लिंक मांगिए, जानिए, काम कीजिए। कभी पूछा, कभी जाना, नहीं जाना, काम करना है, नहीं करना है। पिछले बार मीटिंग हुई थी, क्या काम किया, कुछ नहीं किया। हमको ये बताइए, देखिए हमारा प्रश्न ये नहीं है कि आप ये काम कीजिए वो काम कीजिए, हमको ये बताइए आपका हृदय भगवान के लिए काम करने के लिए कैसे धड़केगा। आप तो यहीं पे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तो आप करते रहिए। समझ आ रहा है सभी को? और ये मैसेज सभी के लिए होना चाहिए। मुस्कान माता जी का नाम लेकर के बोल रहा हूँ, एक्चुअली में मुस्कान माता जी हैं अंदर से बहुत अच्छी, ठीक है, काम कुछ नहीं दिखता, हमको ये बात स्वीकार्य नहीं है। आप अच्छे हो तो अच्छा दिखना चाहिए। मेरे को ये बात स्वीकार्य नहीं है कि आप ऐसे ही करते करते शरीर त्याग दोगे और फिर बोलोगे भगवत धाम कैसे। हमको ये नहीं एक्सेप्टेबल है, हमको नहीं एक्सेप्टेबल है। जीवन मिला है ना, आप शुद्धि कार्य कर सकते हैं ना, करो, करो, आप और अच्छा करो, आप और अच्छा करो, आप और अच्छा करो, आप और अच्छा करो, आप बेस्ट करो। हाँ, तब मैं खुश होऊंगा, ठीक है, तब खुश होंगे। बेस्ट नहीं करोगे तो हम खुश नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। समझ आ गया? काम अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से काम कीजिए, इंफीरियर नहीं चाहिए, खराब हमको पसंद नहीं है, ठीक है। आई होप सभी को मैसेज बहुत स्ट्रांग और बहुत क्लियर पता चल गया होगा, ठीक है। मुस्कान माता जी के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका हृदय है अच्छा, है ना, हम वही करेंगे। देखना पड़ता है किसका क्या हृदय है, उसी के अनुसार काम किया जाता है, उसी के अनुसार रेसिप्रोकेट किया जाता है। तो अच्छा हृदय है तो फिर काम भी करो ना, अच्छा हृदय पर काम नहीं करेंगे ना, हम नहीं मानेंगे ये, हम नहीं मानेंगे। अच्छा हृदय है, हमारा हृदय बहुत अच्छा, हम नाम जप नहीं कर पा रहे, हम सोलह माला नहीं कर पा रहे, हमारा हृदय बहुत अच्छा, हमारा हृदय बहुत अच्छा, हम शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे, भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहे, क्या करें हम हृदय का? ये सब हृदय है, हम क्या करें? है? मेरे पास आइएगा, इस हृदय रहेगा तो हमको तो काम चाहिए, ठीक है। मत करो, मत करो। अब तो आसान है, अभी तक तो देखो हम काम बोलते थे, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या करें, हमको अच्छा नहीं लगता कि कभी भी हार्श स्टैंड लेने पे, पर हमको लेना पड़ता है ताकि डिवोटीज स्ट्रांगली काम करें, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे काम करें, है ना। हम भगवत धाम सेवा से जा सकते हैं, शुद्ध हृदय से जा सकते हैं, अशुद्ध हृदय और सेवा न करके नहीं जा सकते, ठीक है। ठीक है, बात बनाने से काम नहीं चलेगा, है ना। है। अगर यही सब स्थिति रहा तो नेक्स्ट इन द लाइन राशि माता जी है, पहले ही मैं खड़ा कर दी हूँ,
अगली अगली राशि माता जी, काम नहीं करना है, हैं? हम बहुत शुद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, तो देखो अब फिर काम करो, भगवान के लिए काम करो। आपका हृदय धड़कना चाहिए, भगवत सेवा हमको कुछ मिले, भगवान की सेवा कुछ मिले तो हम काम करें, काम करो। और हम ये नहीं बोलते सुबह से रात तक करो। हाँ, भगवान की भक्ति तो हमेशा सुबह से रात तक होनी चाहिए, पर सेवा के लिए कुछ तो समय निकालिए, कुछ तो हृदय लगाइए, कुछ तो लगाओ, कुछ तो धड़काओ हृदय को। बिना कार्य किए शुद्धि नहीं है। आप इन शब्दों को बहुत स्ट्रांगली लो। आपने कार्य नहीं किया ना, यू शुड सिट डाउन एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आपको बैठना चाहिए और इस बात का उत्तर करना चाहिए, पिछले एक हफ्ते में क्या काम किया। काम नहीं किया तो आप अशुद्ध हो गए, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आप भगवत प्रेम से दूर जा रहे हैं और भगवत धाम से दूर जा रहे हैं। काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये सब ठीक नहीं, ठीक है। आई होप, प्लीज अगर किसी को बुरा लग रहा है, मेरे को पर्सनली बोल ले, है ना, बोल लीजिएगा, हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल लीजिएगा। पर देखिए क्या करें, हमको हार्श रहना पड़ेगा अगर काम ना होता हुआ दिखाई दे तो, ठीक है। आई एम रियली सॉरी किसी को बुरा लग रहा है तो, ठीक है। हमको बोल दीजिएगा, किसी को ऐसा लग रहा हो कि देखिए हमको इस लाइन में मत रख दीजिएगा, ठीक है, आपको नहीं रखेंगे। आपको इल्यूजन में रहना, आप रहो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राघव प्रभु जी को आज से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले इल्यूजन में रहना था, आज नहीं रहना है। काम करने का कोशिश करो। राघव प्रभु जी बीमार हो, तबीयत खराब हो, काम करो। आशी माता जी की तबीयत अभी दोपहर तक भी आज ठीक नहीं हुई थी। ये जो वीडियो बना था ना, खराब तबीयत में बना हुआ है। ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी, परंतु बहुत सारा अभी भी चल रहा था, तब भी वीडियो बना दी। और ये सोचो, तबीयत खराब होते हुए ऐसा बन रहा है, तो अच्छा होते हुए क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा होते हुए नहीं बन पा रहा है। और ये बस वीडियो की बात नहीं है, आशी माता जी लैपटॉप पे भी बहुत अच्छा अच्छा काम करके देती है। करना नहीं है, करना नहीं है, ये प्रॉब्लम। तो हम तो नहीं स्वीकारेंगे। देखिए, भगवत धाम जाने का अर्थ है कि भगवान ने जो भी आपको एबिलिटी दी है, उसका बेस्ट यूज करके भगवान की सेवा करो। हो सकता है आपको एबिलिटी नहीं दी हो, इट्स ओके। आप ये मत सोचो कि हम वीडियो बना करके ही भगवत धाम जाएंगे, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। भगवत धाम जाने का अर्थ है अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए उपयोग करना, हर पल करना। आज हम यही पढ़ रहे थे ना, तो उसको एक्शन में भी तो लाना पड़ेगा। फिर ऋषिकेश का अर्थ क्या है कि अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए लगाना, इस प्रकार से लगाना, सारी सेवा करेंगे। कर रहे हैं क्या? हमको 4 डिफिकल्टी आ जाएगा तो हम उसी में डूब जाएंगे, हैं? ये भगवान की सेवा बाद में, भक्ति बाद में, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम ये नहीं बोलते निर्धारित कर्तव्य मत करो, बिल्कुल नहीं बोलते। कभी आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि हमने बोला निर्धारित कर्तव्य मत करो। पर आप क्या सोच रहे हो? आप सेवा नहीं करो, कार्य नहीं करो, और हम बोलेंगे काम कोई बात नहीं, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है ना। बाकी जिनको सोचना है कि वो कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, वो तो सोच ही सकते हैं, है ना। किन्हीं को कुछ पूछना है, बोलना है, बताना है, ठीक है। आई एम सॉरी, पर आपका हृदय हमको धड़काना ही है, भगवान की सेवा के लिए धड़काना ही है, ठीक है। यही काम हम नहीं किए हैं और यही काम करके हम भगवत धाम जाएंगे। हमको ये काम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ,
सपोज करो किसी को ऑफिस में 18 घंटे काम करना पड़ेगा, ऑफिस में, घर पे, निर्धारित कर्तव्य सारा कुछ जोड़ जाड़ के, कोई डिविएशन नहीं, 18 घंटे, और उसको सोने के लिए 5.5 घंटे भी लगेंगे, नाम जब भी कर रहे हैं, ठीक है, 23.5 घंटे का हिसाब हो गया, फिर भी हमको बाकी का आधा घंटा चाहिए। आराम करने के लिए 25 मिनट लगेंगे, सोने बीच में आराम करने के लिए चाहिए 5.5 घंटे, उसके लिए 25 मिनट, फिर भी हमको 5 मिनट चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अगर 23 घंटे 55 मिनट तक भी आप अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं, और ठीक है शरीर को आराम करने के लिए भी समय चाहिए, सब कर रहे हो, ठीक है, बाकी 5 मिनट हमको कृष्णा के लिए चाहिए। और ठीक है, आपको कृपा मार्ग के लिए काम नहीं करना, मत करो, हमको उसमें भी दिक्कत नहीं है, आप भगवान के लिए काम करो। और ये नहीं कि हम घर पे ना विग्रह की सेवा कर रहे हैं, घर पे हम कुछ ऐसे ही डूबे हुए हैं, अपना ही वो अपने ही जाल में, मकड़ जाल में बस काम किए जा रहे हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता भगवत सेवा। भगवान की सेवा के लिए आप कोई भी भक्त देखिए, वैष्णव इतिहास देखिए, भगवत भक्त भगवान की सेवा के लिए हर एक कष्ट उठाता है। हरिदास ठाकुर हंटर खाते खाते प्राण छोड़ते हैं, और वो भी किसके लिए? ताकि सैनिक बच जाए। हंटर खाते खाते भी भगवान का नाम जपते हैं। हम लोग नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय बोलते हैं, तो ये है हरिदास ठाकुर, हंटर भी खा रहे हैं तब भी नाम जप कर रहे हैं। कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि हमको कोई हंटर मारेगा, हम नाम जप कर लेंगे। और हंटर किस लिए मार रहा था? क्योंकि नाम जप कर रहा था। मलेच्छ लोग बोल रहा था कि तुम तो मलेच्छ में जन्मे हो, हिंदू, ये हिंदू का नाम लेते हो, हिंदू भगवान का नाम लेते हो। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि बहुत सारे हिंदू में जन्मे हैं, वो भी तो मलेच्छों का नाम लेते हैं, तो हम अगर हिंदू भगवान का नाम ले रहे हैं तो क्या गलत है? बस इसी बात पे हंटर मारते गए, कब तक? जब फिर सैनिक जो हंटर मार रहा था उसको बोले कि अगर ये हरिदास ठाकुर नहीं शरीर त्यागा तो हम तुमको मार देंगे। जब हरिदास ठाकुर ये पता चला तो उन्होंने बोला कि मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। ऐसे वो नहीं जा रहे थे, ऐसे वो शरीर भी नहीं त्याग रहे थे, हंटर खाते खाते शरीर त्याग दिए, पर हरे कृष्णा महामंत्र नहीं छोड़ा। तो नाम का प्रचार के लिए इतना सेवा कर दिया, इतना सेवा किया। हंटर खाना कोई उनका निर्धारित कर्तव्य नहीं था, नाम के प्रचार के लिए किया। तो हम करते ही क्या है जी, हैं? कितना सा काम करते हैं, पर कोई बोले कि हमको है ना दिन भर में 5 मिनट भी नहीं मिलता कृष्णा की सेवा के लिए, कृष्णा के कार्य के लिए, हमको कुछ डिफिकल्ट काम करने के 5 मिनट नहीं मिल रहा, 10 मिनट नहीं मिल रहा, 15 मिनट नहीं मिल रहा, तो आप अपना जीवन को जहर किए होंगे। ठीक है, ये मत कीजिए। बाकी जिसको अपना जहर करना है करते रहिए, फिर हम भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, आपको 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 भगवान के लिए कार्य नहीं करना, आपको वैष्णवों के लिए कार्य नहीं करना, आप बता दो, ठीक है। हम फिर से एक और बार रिपीट कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं चाहिए आप मेरे लिए काम करो, आप बस ये बताओ कि हम कृष्णा की सेवा, अपना जो भी व्यवस्था बनाए वो उसको छोड़ करके कृष्णा की सेवा करने के लिए हम ये मुश्किल सा कार्य कर रहे हैं। कोई भी एक मुश्किल सा कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे लिए कभी कुछ मत कीजिएगा। आप गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कोई कृष्णा को प्रसन्न करने वाला कोई काम कर लीजिए, गुरु महाराज को प्रसन्न करने वाला काम कर लीजिए, पर डिफिकल्ट होना चाहिए। एकदम सिंपल सा है जो हमेशा दिन भर कर रहे हैं वो सब नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कर रहे तो फिर हम नहीं स्वीकारते।
हम इसको सेवा नहीं स्वीकारेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सेवा करो 5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट कर लो, चलो 2 मिनट तक भी आ गए, इतना कर लो दिन में 2 मिनट। भगवत धाम जाएंगे तो भगवत धाम जाने के बाद भी सेवा करनी होगी। ठीक है, सेवा कीजिए, हम ऐसे नहीं स्वीकारने वाले। हम ऐसे नहीं स्वीकारने वाले। ठीक है, और जो जितना डेडिकेटेड रहेगा उतना ही ज्यादा हम स्ट्रांगली ये बात को बोलेंगे। जो कम डेडिकेटेड रहेगा उसको कम बोलेंगे, क्योंकि उसको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का भी कम हृदय है। जिनको पूरा हृदय है वो कृपया करके अपना जीवन को शुद्ध बना लीजिए, नहीं तो आई एम सॉरी। ठीक है, और मेरे को ये हार्श रहना अच्छा नहीं लगता, कभी नहीं, कभी नहीं। पर आप भगवत धाम नहीं जाएंगे वो सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। आप भगवान, लोग क्या बोलेगा, लोग बोलेगा कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, हमको चलाना नहीं आता है, हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता। अरे जो आता है वही कर लीजिए। भगवान ये नहीं बोले मोबाइल और इंटरनेट रहेगा तब भगवत धाम जाओगे, ये काम करोगे तो भगवत धाम जाओगे, परंतु भगवान के लिए हृदय होगा तब भगवत धाम जाओगे। ये तो गोस्वामियों ने बताया हुआ है। उत्साह के बिना भक्ति नहीं होती। तो काम करेंगे तब तो उत्साह होगा। अब काम किया ही नहीं है, कोई एक मुश्किल काम किया ही नहीं है, थोड़ा सा भी डिफिकल्टी ली नहीं है, कहाँ उत्साह है। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियरली, डिस्टिंक्टली, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। भगवान के लिए काम करना अत्यंत आवश्यक है, वैष्णवों के लिए कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है? आ गया? ठीक है, आई होप आप लोगों में बदलाव भी अनुभव हो मुझको। ठीक है, किसी किसी में मैं स्ट्रांग रहूंगा, और मैं तो रिलेंट नहीं हो रहा, मैं तो नहीं, आई एम नॉट गिविंग इन, मैं पीछे नहीं हट रहा। ठीक है, आई वॉन्ट चेंज टू सी, मेरे को बदलाव देखना ही है, मेरे को शुद्धता देखनी ही है। ठीक है, मेरे को प्रेम देखना ही है। ठीक है, चलिए काम करते हैं, सबको ही काम करते हैं, है ना? बहुत अच्छा है, सबको ही अपना हृदय भगवान की सेवा के लिए लगाइए, भगवान के लिए लगाइए, थोड़ा थोड़ा काम करो, है? कुछ तो काम करो, कुछ नहीं करेंगे तो वो नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए, परंतु पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कीजिए। सॉरी अंजना माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महाराज नाम की श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई एम सॉरी अगर मैं हार्श रहा हूँ, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, परंतु मैं सच में चाहता हूँ आप सभी भगवान के लिए काम करो, ठीक है। आवश्यक नहीं है कृपा मार्ग परिवार के लिए काम कीजिए, नहीं, नेसेसरी नहीं है। आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, परंतु भगवान के लिए काम होना चाहिए, और ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, ये होना ही चाहिए। काम कीजिए, सबको ही काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।